तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है अल्काइन, और अल्काइन में हमें तीन बेसिक बातें पढ़नी। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, और उसके बाद केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन। तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन से। तो अल्काइन बनाने का सबसे पहला तरीका बाय कैल्शियम कार्बाइड। व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम कार्बाइड CaC2 रिएक्ट्स विथ वाटर। तो CaC2 वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटाइलिन बना देगा। ये जो एसिटाइलिन है इसको हम इथाइन कहते हैं, और ये अल्काइन का पहला मेंबर है। तो कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप बैलेंस कर सकते हो। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, वही रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बाइड में पानी डाला, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2 एसिटाइलिन इथाइन। वाई कैल्शियम कार्बाइड इज यूज्ड इन फ्रूट राइपनिंग। अब बात करें कैल्शियम कार्बाइड की, CaC2 प्लस वाटर गिव्स CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2। ये जो एसिटाइलिन है, ये जो इथाइन है, ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। इट हेल्प इन फ्रूट राइपनिंग। देखो जो कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर है ना, जैसे मान लीजिए फलों को पकाना है, तो क्या है कि एक बड़े से कमरे में फल रख दिए जाते हैं और कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर छिड़क दिया जाता है। अब कैल्शियम कार्बाइड जो एटमॉस्फेयर में वाटर है उससे रिएक्ट करके यहाँ पर एसिटाइलिन गैस बनाने लगता है, इथाइन गैस बनाने लगता है, जो कि धीरे धीरे फल को पकाने लगते हैं। फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है ये कैल्शियम कार्बाइड। नेम द रिएजेंट X इन द रिएक्शन 1,2-डाइब्रोमोमीथेन। यहाँ पर ये 1,2-डाइब्रोमोमीथेन बना दिया मैंने, और इससे क्या बनाना है? एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। 1,2-डाइब्रोमोमीथेन से एसिटाइलिन बनाना है, मतलब हमें डबल बॉन्ड लगाना है, 2 बार डबल बॉन्ड लगाना है, मतलब 2 बार पाई बॉन्ड लाना है। तो सबसे पहले आप डालो इसमें एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करता है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का मतलब होता है कम होना। किसका कम होना? हाइड्रोजन का। और किसका? हेलोजन का। तो यहाँ पर हेलोजन Br है, तो हाइड्रोजन हेलोजन कम कर दो, क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आ जाएगा CH Br डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H। और अगले स्टेप में हम NaNH2 डालेंगे। NaNH2 डालने से ये Na और Br निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एसिटाइलिन बन जाएगा। तो एल्कोहलिक KOH और NaNH2 रिएक्ट करा के हम यहाँ पर अल्काइन बना लेंगे। तो यहाँ पर विसिनल डाइहैलाइड है, आजू बाजू वाले कार्बन पे 2 हेलोजन है। विसिनल डाइहैलाइड से हमें क्या बनाना है? अल्काइन बनाना है। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम अल्काइन बना सकते हैं। अच्छा, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से हम एल्केन बना सकते हैं और अल्काइन भी बना सकते हैं। अब समझना, सबसे पहले इसके लिए मैं आपका ले रहा हूं फ्यूमेरिक एसिड। ये है फ्यूमेरिक एसिड, ये फ्यूमेरिक एसिड है। COOH फिर गए, अपोजिट हो गए, तो फ्यूमेरिक एसिड। अब यहां पर सोडियम पोटेशियम फ्यूमरेट ले रहा हूं, सॉल्ट ले रहा हूं। सॉल्ट क्या है? आसानी से ब्रेक होता है, आसानी से ब्रेक होता है, ज़्यादा आयन मिलते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है, यील्ड ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये प्लस ये माइनस में ब्रेक होगा, ये प्लस ये माइनस में ब्रेक होगा। अब अगले स्टेप में क्या होता है? ये CO2 निकल जाता है और यहाँ फ्री रेडिकल रह जाता है, और यहाँ CO2 निकल जाता है, यहाँ फ्री रेडिकल रह जाता है। अगर आपको कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस समझना है तो हमारा जो एल्केन वाला वीडियो है, एल्केन वाले में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बताई है, और उसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में हमने कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस बताया है। तो किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस होता है वहाँ जाके आप एक बार देख लेना। अब देखो यहाँ पर ये CO2 एवोपरेट हो जाता है, ये CO2 एवोपरेट हो जाता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। तो बन जाता है एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन या इथाइन। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम क्या बना सकते हैं? अल्काइन बना सकते हैं। फिर उसके बाद डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1,2-डाइहेलोएल्केन। ये देखो इसके पहले ही मैंने बताया आपको, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, और ये 1,2-डाइहेलोएल्केन है। तो हमें इसमें क्या करना है? एल्कोहलिक KOH प्लस
Na NH2। तो सेम क्वेश्चन है ये। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मतलब CH Cl3, और इसमें अगर सिल्वर डाल दें तो क्या होगा। एक काम करूं, जैसा क्लोरोफॉर्म यहां लिखा है वैसा ही क्लोरोफॉर्म यहां लिखो, CH Cl Cl एंड Cl, और यहां पर लो 6Ag, और ये 6AgCl बनाकर निकल जाएंगे, और यहां हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl, और AgCl वाइट प्रेसिपिटेट है, तो यहां पर ये क्या बन गया, इथाइन बन गया, एसिटाइलिन बन गया। किससे? क्लोरोफॉर्म में सिल्वर पाउडर डालने से। अब आप पूछोगे सर यहाँ क्लोरोफॉर्म की जगह अगर आयोडोफॉर्म रहा तो 3 आयोडीन लग गए तो भी सिल्वर बनेगा। अगर मैं आयोडोफॉर्म ले लूँ और 6Ag ले लूँ तो C2H2 एसिटाइलिन बन जाएगा और 6AgCl बन जाएगा। एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जो अल्काइन होता है वो एसिडिक होता है, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब अल्काइन एसिडिक होता है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अल्काइन H पॉजिटिव देता है, और यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, देखो इस कार्बन के पास 2 सिग्मा है, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें 50% S कैरेक्टर है, और 50% S कैरेक्टर के बाद इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो परसेंटेज S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसका परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और वो कार्बन ज़्यादा एसिडिक है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये माइनस ये पॉजिटिव। तो अल्काइन एसिडिक होता है नेचर में, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। और देखो अल्काइन में कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जो एल्कीन में नहीं होती, इसलिए अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन हटके अब सोडियम सिल्वर लग जाएगा और रिएक्शन होगी। चलो एक एक करके क्वेश्चन की फॉर्मेट में देखते हैं इसको। वाई अल्काइन्स आर एसिडिक इन नेचर? तो सबसे पहले अल्काइन का स्ट्रक्चर बनाओ, ये बताओ ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें 50% S कैरेक्टर है, और S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो जिसमें परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब अल्काइन sp है, अब देखो इथीन की हम बात करें, इथीन में ये 3 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp2, परसेंटेज S कैरेक्टर 33%, तो इसमें S कैरेक्टर कम हो गया, इसलिए ये लेस एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा है। अकाउंट फॉर द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, हेक्सेन CH3 CH2 होल 4 CH3। अब देखो यहाँ पर सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, यहाँ sp2 हैं, यहाँ sp हैं, यहाँ 50% S कैरेक्टर है, यहाँ 33% है, यहाँ 25% है, तो सबसे ज़्यादा S कैरेक्टर यहाँ है, ये अल्काइन एसिडिक है, H पॉजिटिव बन के निकल जाएगा, तो ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। गिव 2 रिएक्शन टू शो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। अल्काइन एसिडिक होता है, इसको कैसे प्रूफ करें? देखो ये अपने पास इथाइन है, और इसमें अपन डालते हैं टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट तो होता है AgNO3 प्लस अमोनिया। अब यहाँ AgNO3 प्लस माइनस में ब्रेक होगा, अल्काइन एसिडिक है, प्लस माइनस में ब्रेक होगा, प्लस माइनस में ब्रेक होगा, तो ये सिल्वर यहाँ लग जाएगा, और सिल्वर उस साइड भी जाके लग जाएगा, तो C ट्रिपल बॉन्ड C Ag और H। तो पहली बार रिएक्शन हुई तो ये बना, ये एसिटाइलिन है, तो ये बन जाएगा सिल्वर एसिटानिलाइड, सिल्वर एसिटानिलाइड, और ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। फिर से इसमें AgNO3 रिएक्ट करेगा, AgNO3 फिर रिएक्ट करेगा, इस बार ये हाइड्रोजन हटेगा, और C ट्रिपल बॉन्ड C Ag एंड Ag,
इसको हम बोलेंगे डाई सिल्वर एसिटानिलाइड, और ये भी वाइट प्रेसिपिटेट है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई एक सिल्वर लगे या दो सिल्वर लगे, सिल्वर एसिटानिलाइड बने या डाई सिल्वर एसिटानिलाइड बना है, इसको डाई सिल्वर इथाइनाइड भी बोलते हैं क्योंकि इथाइन से बना है। ये इथाइन है तो ये सिल्वर इथाइनाइड हो गया, और दोनों सिल्वर लग गए तो डाई सिल्वर इथाइनाइड हो गया ये। तो दोनों केस में वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों एसिडिक हाइड्रोजन हटे तो ही वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, एक हाइड्रोजन हट के भी अगर सिल्वर लग जाएगा तो वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये अल्काइन का एसिडिक नेचर शो कर रहा है। अब देखो एल्काइन का एक और एसिडिक नेचर, अब इसमें मान लो मैं NaNH2 डाल दूं, NaNH2 डालूंगा तो यहां पर हाइड्रोजन हटके सोडियम लग जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे डाई सोडियम इथाइनाइड। इथाइन से बना तो डाई सोडियम इथाइनाइड, दो मॉलिक्यूल ले लो इसके, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों ही एसिडिक नेचर को शो कर रहे हैं, और ये टेस्ट ऑफ अल्काइन भी है क्योंकि यहां पर अपन को वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है। ये टॉलेंस रिएजेंट आप इथीन में डालोगे या इथेन में डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होनी, तो यहां पर अल्काइन के साथ या इथाइन के साथ ही ये रिएक्शन देगा। तो ये टेस्ट ऑफ अल्काइन भी है, टॉलेंस रिएजेंट। गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइन एंड इथीन। चलो इथाइन बनाते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इथीन। फिर इसमें देखो एक टेस्ट तो मैंने आपको बता दिया टॉलेंस रिएजेंट वाला, एक होता है Cu2Cl2 क्यूपरस क्लोराइड। ये क्यूपरस क्लोराइड है और इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये यहाँ पर कॉपर जाके यहाँ लग जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, Cu एंड Cu, तो यहाँ पर रेड PPT बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ Cu2Cl2 क्यूपरस क्लोराइड जो है इथाइन से रिएक्ट करके रेड प्रेसिपिटेट बना देगा। Cu2Cl2 अगर इसमें डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होनी, ठीक है। तो एक ये भी टेस्ट है जो अल्काइन में देखने को मिलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन वाले अल्काइन में देखने को मिलेगा। गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूट-1 आइन एंड ब्यूट-2 आइन। अब यहाँ तो दोनों एल्काइन आ गए, इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आप इनका स्ट्रक्चर बनाओ, ब्यूट-1 आइन एंड ब्यूट-2 आइन, और इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टॉलेंस रिएजेंट ही डाल दो, AgNO3 डाल दो, टॉलेंस रिएजेंट। अब देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये sp कार्बन से जुड़ी है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एसिडिक है, ये प्लस ये माइनस, तो ये Ag यहाँ लग जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C Ag, और यहाँ पर हो जाएगा वाइट PPT। तो यहाँ पर ब्यूट-1 आइन है, यहाँ ब्यूट-2 आइन है। ब्यूट-1 आइन टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर PPT वाइट PPT देगा, वहीं ब्यूट-2 आइन नहीं देगा। तो ये एक केमिकल टेस्ट है डिस्टिंग्विश करने के लिए। अच्छा, अल्काइन में भी ऐसा डिस्टिंग्विश हो सकता है, लेकिन अल्काइन जो है वो टर्मिनल होना चाहिए, ये नहीं कि बीच में है। बीच में है तो भाई एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं, कैसे रिएक्ट करेगा? तो ये एक टेस्ट है जो ब्यूट-1 आइन ब्यूट-2 आइन में लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन। अब केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन में सबसे पहला, डिस्कस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिडक्शन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन ब्यूट-2 आइन इज रिड्यूस्ड विथ लिंडलार कैटलिस्ट। सबसे पहले अपन ब्यूट-2 आइन बनाते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये ब्यूट-2 आइन है, और लिंडलार कैटलिस्ट होता है हाइड्रोजन ऐड करना है इसमें पैलिडियम और कार्बन की प्रेजेंस में। कार्बन की जगह BSO4 भी हो सकता है। अब यहाँ कार्बन क्या है? यहाँ कार्बन पॉइजन है, और पैलिडियम क्या है? कैटलिस्ट है। तो यहाँ पर ये जो पॉइजन है ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करता है। देखो, अगर सिर्फ ध्यान से सुनना इस बात को, मान लो यहाँ कार्बन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन पैलिडियम है,
तो हाइड्रोजन इसमें जुड़ता जाएगा पैलेडियम की प्रेजेंस में, पैलेडियम कैटलिस्ट है, तो हाइड्रोजन इसमें एक बार जुड़ेगा, दो बार जुड़ेगा और ये क्या बना लेगा, ब्यूटेन। ठीक है, अगर कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन दो बार जुड़ के ब्यूटेन बना देगा, सीधा एल्केन पे गाड़ी रुकेगी। लेकिन यहां पर ये जो कार्बन है ये पॉइजन है, और ये कार्बन पैलेडियम से बोल रहा है कि भाई अपने को एल्केन तक नहीं जाना, अपने को कंट्रोल्ड रिडक्शन करना है। कंट्रोल्ड रिडक्शन मतलब कि एक पाई बॉन्ड बस तोड़ना है और इसको एल्कीन पे रोकना है। तो एक पाई बॉन्ड तोड़ना है, एल्कीन पे रोकना है, तो कार्बन ऐसा कर रहा है, इसलिए इस पूरे रिएजेंट को हम बोल रहे हैं लिंडलार कैटलिस्ट। अब यहां पर खास बात यह है, यहां पर जो स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहा है, और यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है सिस 2 ब्यूटीन। एक डबल बॉन्ड टूटेगा और यहां बनेगा सिस 2 ब्यूटीन, कंट्रोल्ड रिडक्शन होगा। अब बात करते हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, ये ब्यूटाइन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, इस रिएक्शन का नाम है ब्रिच रिडक्शन। ब्रिच रिडक्शन, और ये एल्कीन की प्रिपरेशन में भी था। एल्कीन बनाने का तरीका है ये, भाई इससे सिस बनेगा और इससे ट्रांस बनेगा, तो ये तरीके आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। ये बनेगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो अलग अलग रिएजेंट और अलग अलग स्टीरियो केमिस्ट्री, अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहां पर सिस और यहां पर ट्रांस। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ हेक्साइन। अब हेक्साइन की बात करें तो C6H, हेक्साइन में हमें करना है CnH2n-2। ये हेक्साइन का फॉर्मूला होता है, तो हमें हाइड्रोजन निकालने थे, तो चलो लगा देते हैं फॉर्मूला C6, और यहां पर भी अगर 6 हुआ, 6 2 12 -2, तो C6H10 हो जाएगा। चलो इसका कंबस्शन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, CO2 प्लस वाटर, CO2 वाटर में ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन लगा लो, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 5 लगा लो, 6 2 12 ऑक्सीजन प्लस 5 ऑक्सीजन, 12 और 5 क्या हो जाएगा, 17 ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा 17/2। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी कंबशन रिएक्शन है, तो 1 मोल हेक्साइन को बर्न करने के लिए 17/2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो यहां पर ये प्रोपाइन है, और प्रोपाइन रिएक्ट कर रहा है वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी। अब ये जो Hg+2 ये क्या करता है, ये Hg+2 क्या करता है, इस ट्रिपल बॉन्ड को अपनी तरफ खींचता है। ये प्लस है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो कहीं ना कहीं ये Hg+2 पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब जब पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन वीक होने लगेगा और ब्रेक होने लगेगा। मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड काफी स्ट्रांग बॉन्ड है, एक तो ट्रिपल बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना आसान नहीं है, तो अब उसे ब्रेक करना है। देखो ये हाइड्रोजन निकालना आसान है क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए टॉलेंस रिएजेंट CuCl2 के साथ रिएक्ट कर रही है। लेकिन ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए आया मरकरी, और मरकरी कहीं ना कहीं इसको खींच रहा है। अब CH3 का क्या है, CH3 का यहाँ से प्लस आई इफेक्ट है, तो डबल बॉन्ड यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। और वाटर एसिडिक मीडियम है, ये देखो एसिडिक मीडियम है, तो वाटर भी H पॉजिटिव OH निगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। देखना पूरा मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्काइन का मर्क्यूरिक हाइड्रेशन, क्योंकि मर्क्यूरी की प्रेजेंस में ऐसा होगा। अब ये माइनस ये प्लस, वैसे भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, उस वजह से भी देख सकते हैं, ये H+ यहाँ आ जाएगा, ये OH यहाँ आ जाएगा, CH3C यहाँ मैं OH लगा देता हूँ, डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और OH है, डबल बॉन्ड की वजह से क्या आता है इन, और OH की वजह से क्या आता है ऑल, तो ये हो गया इसका इनॉल फॉर्म। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ,
तो ये इनॉल है और ये क्या बन जाएगा इसका, कीटो फॉर्म। और इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। तो यहां मर्क्यूरिक हाइड्रेशन में टॉटोमेरिज्म भी देखने को मिलता है। तो यहां क्या बन गया, प्रोपेनोन और एसीटोन। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा एसीटोन। हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन टू बेंजीन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप इथाइन को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये मेरे पास इथाइन, अब इथाइन के मैं 3 मॉलिक्यूल ले रहा हूं। ये इथाइन के 3 मॉलिक्यूल है और इस इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करूं तो ये जो एसिटाइलिन है, ये जो इथाइन है, इसमें साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाता है। पॉलीमराइजेशन का तो मतलब आप जानते हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल का आपस में जोड़ना, बहुत सारी इथाइन का आपस में जोड़ना पॉलीमराइजेशन है। और यहाँ साइक्लिक होने वाला है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला तरीका बेंजीन बनाने का, बेंजीन की प्रिपरेशन में भी आएगा कि इथाइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करा दो। कंडीशन रहेगी रेड हॉट आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में कराना है, तो बेंजीन बनेगा और इस तरीके से हम इथाइन से बेंजीन बना लेंगे। राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखो अब उसने क्या करा, H2SO4 HgSO4 दिया है, डाइल्यूट H2SO4 मतलब वही वाटर, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, HgSO4 मतलब +2 यहाँ जाके पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से वीक हो जाएगा -+, फिर ये प्लस इससे लगेगा, फिर ये माइनस इससे लगेगा, यहाँ पर CHOH डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड OH इन ऑल, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ, तो CH डबल बॉन्ड O CH3, वही कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड इथेनॉल, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट होगा अल्डिहाइड। देखो इथाइन के केस में अल्डिहाइड बना, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और इसके अलावा कोई भी अल्काइन का केस होगा तो कीटोन ही बनेगा। केवल ये 2 कार्बन वाला जो पहला अल्काइन है, इस केस में अल्डिहाइड बन रहा है। इसके पहले जो अपन ने बनाया था प्रोपेनोन बनाया था, एसीटोन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, एक्वस अमोनिया। याद करो अब भी ये रिएक्शन करी थी हमने और इसमें हमने ट्रांस बनाया था और इस रिएक्शन का नाम है ब्रिज रिडक्शन और ये एक तरह का कंट्रोल्ड रिडक्शन है। कंट्रोल्ड रिडक्शन क्यों कह रहे हैं, कंट्रोल्ड रिडक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दोनों ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अल्काइन से एल्कीन तक जा रहा है, अल्काइन से एल्कीन बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो यहां पर हमको क्या दिया है, ये दिया है इथाइन और इसमें रेड हॉट आयरन ट्यूब पास किया। आप 3 मॉलिक्यूल ले लो इथाइन के, कितने मॉलिक्यूल ले सकते हो आप, ये 3 मॉलिक्यूल हैं इथाइन के और रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किया तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा बेंजीन। और इसमें अगर सोडियम डाला तो C ट्रिपल बॉन्ड C, एसिडिक नेचर, डाई सोडियम इथाइनाइड बन जाएगा। तो यहां पर ये एसिडिक नेचर की रिएक्शन है और यहां साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ये एसिटाइलिन दिया है, अब सोडियम दिया है और लिखा है 1 मोल, तो एक काम करो C ट्रिपल बॉन्ड C एक Na लगा दो, इसको हम बोलेंगे सोडियम इथाइनाइड, सोडियम एसिटानिलाइड। फिर रेड हॉट आयरन ट्यूब से इसको पास करो, 3 मोल एसिटाइलिन है, तो यहां क्या बन जाएगा, बेंजीन। और वहीं अगर मरकरी की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में HOH डाल दिया हमने तो डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो H यहाँ लग जाएगा, OH यहाँ लग जाएगा और क्या होगा, CHOH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया इनॉल, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ। तो इसका आइसोमराइजेशन, ये कौन सा आइसोमराइजेशन है, ये तो टॉटोमेरिज्म है और कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म है।
तो यहाँ पर ये बन जाएगा एल्डिहाइड। तो ये बन गया एल्डिहाइड, ये हो गया इनॉल, ये हो गया एसिटाइलिन। एसिटाइलिन में हम Hg+2 डालें एसिडिक मीडियम में, तो ये इनॉल कंटेंट बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, तो ये एल्डिहाइड बनेगा। तो ये हमने देख लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ अल्काइन।